बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 ठग रहा करते थे, रामू, भोला और घसीटा। वे कोई साधारण ठग नहीं थे, बल्कि वे बहुत ही शातिर ठग थे। उनके गांव में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसे उन्होंने ठगा ना हो। सभी गांव वाले उन तीनों से बहुत ही परेशान थे। लगभग गांव के हर आदमी को उन ठगों ने अपने जाल में फंसा रखा था। और तो और आसपास के गांवों के लोगों को भी उन तीनों ने कभी नहीं छोड़ा। अब तो आसपास के गांव और उनके अपने गांव के सभी लोगों को यह पता चल चुका था कि यह तीनों बहुत ही बड़े ठग हैं और अपनी ठग विद्या के नए नए तरीके आजमाकर यह लोगों को ठगते ही रहते हैं। इसलिए उस गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग उन सभी से सावधान रहते थे। जैसे ही किसी भी गांव के आदमी को उन तीनों में से कोई एक या वह तीनों सामने से आते हुए दिखाई दे जाते तो गांव के लोग अपना रास्ता बदल लेते। इस तरह से अब उन तीनों को अपनी रोजी रोटी कमाने में बहुत ही परेशानी होने लगी थी। हालत यह हो चुकी थी कि अब उन तीनों के झांसे में कोई भी नहीं आता था। जब वे तीनों बहुत ही परेशान हो चुके तो उन्होंने आपस में यह सलाह बनाई कि आसपास के गांव के लोग अब उनके बारे में जान चुके हैं, इसीलिए अब उनके चक्कर में कोई नहीं फंसता, तो क्यों ना किसी दूसरे नगर में जाकर कोई ठगी का काम किया जाए। वह तीनों इस बात पर सहमत हो गए और फिर वे तीनों किसी दूसरे नगर की तरफ चल दिए। चलते चलते उन तीनों को भूख और प्यास बहुत ही जोर के सताने लगी, लेकिन उनके पास तो एक भी रुपया नहीं था। ऐसी हालत में वह क्या करते, क्या खाते और क्या पीते। चलते चलते अब वे दूसरे नगर में पहुंच चुके थे और वे बहुत ज्यादा थक चुके थे। उन तीनों में से रामू सबसे बड़ा था। इस नाते से बाकी दोनों ठग उसे उस्ताद कहकर बुलाते थे। तब रामू उस्ताद ने अपने दोनों साथियों से कहा, भाइयों, अब कुछ खाया पिया जाए, क्योंकि चलते चलते हम बहुत ही थक चुके हैं और हम सभी को बहुत ही जोर से भूख भी लगी है। भोला ने कहा, पर यार, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। रामू ने कहा, चलो भाइयों, इसका भी कुछ जुगाड़ करते हैं। नगर के बाजार में पहुंचकर वह तीनों इधर उधर नजरें दौड़ाने लगे तो उन्हें सामने ही एक हलवाई की दुकान में तरह तरह की मिठाइयां सजी हुई नजर आई। जलेबी, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, कलाकंद, न जाने क्या क्या। अब तो मिठाइयों को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया और उनकी भूख और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। रामू ने भोला और घसीटा से कहा, चलो भाइयों, आज क्यों ना सबसे पहले इस हलवाई की दुकान पर ही अपनी ठग विद्या को आजमाया जाए। रामू की बात सुनकर बाकी दोनों साथी भी बहुत ही खुश हुए और वह चहकते हुए कहने लगे, हाँ उस्ताद जी, आप सही कहते हैं। घसीटा ने कहा, मेरा 20 साल का तजुर्बा है, पहले पेट पूजा, उसके बाद कोई काम दूजा। भोला कहने लगा, मैं तो 1 किलो लड्डू खाऊंगा। उसकी बात सुनकर घसीटा बोला, उस्ताद, मैं तो 1 किलो जलेबी खाऊंगा, गर्मा गर्म बन रही है, इन्हें देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। अब रामू ने एक योजना बनाई और फिर अपने बाकी दोनों साथियों के कान में वह कुछ समझाने लगा। जब उन्होंने सारी योजना समझ ली तो फिर अपनी योजना के अनुसार भोला और